नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे दो नंबर को स्वैप करते हैं। तो टू नंबर स्वैपिंग, ओके, टू नंबर स्वैपिंग इन सी लैंग्वेज, ओके। तो इसके कई सारे मेथड हैं। तो सबसे पहला है आपका थर्ड वेरिएबल विथ थर्ड वेरिएबल, ओके, तीसरे वेरिएबल का यूज करके। एंड उसके बाद सेकेंड जो है आपका वो है आपका विदाउट थर्ड वेरिएबल, ओके, विदाउट थर्ड वेरिएबल। और जो तीसरा है आपका यूजिंग एक्सआर मेथड, ओके। तो इन तीनों में हम एक एक करके सबको देखेंगे, ओके। कैसे थर्ड वेरिएबल का यूज करके करते हैं, कैसे बिना थर्ड वेरिएबल के यूज के हम दो नंबर को स्वैप करते हैं, एंड कैसे एक्सआर का यूज करके हम नंबर को स्वैप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विथ थर्ड वेरिएबल, ओके। पहला जो है हमारा थर्ड वेरिएबल विथ थर्ड वेरिएबल, ओके। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें एक कोड हम लिखते हैं। इसी के कोड के माध्यम से हम समझेंगे। तो मान लीजिए ये आपका कोड है include stdio.h, ओके। उसके बाद आपका है int main, आपका मेन फंक्शन, ओके। एंड उसके बाद हमने दो वेरिएबल ले लिया, ओके, जिसे स्विच करना है। int a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, ओके। एंड एक अनदर वेरिएबल ले लिया, तीसरा टेम्परेरी, ओके। एंड उसके बाद जो है हम इस वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, printf बिफोर स्वीपिंग, ओके। स्वैप से पहले की वैल्यू जो बिफोर स्वीपिंग, ओके। तो हम इसको इक्वल टू %d, ओके, एंड b इक्वल टू %d, एंड उसके बाद जो है हम अपना एक ए बी को प्रिंट करा लेंगे, ओके। ये है हमारा इससे पहले का, ओके, मतलब स्वैप के पहले का। अब हम टेम्प जो वेरिएबल लिया था टेम्प, ओके, अभी हम प्रोग्राम लिख लेते हैं, फिर इसके माध्यम से समझेंगे। एंड ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू टेम्प, ओके। फिर हम प्रिंट करा लेंगे ए एंड बी को, ओके। तो आफ्टर सेटिंग ये हो जाएगा आपका सेटिंग, तो ये इक्वल टू %d कॉमा b इक्वल टू %d एंड आपका हो जाएगा a कॉमा b, ओके। और उसके बाद है आपका 0 ब्रैकेट बंद, ओके। तो ये आपका प्रोग्राम है इसमें। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले ये आप लोग देखिए कि इतना तो आप जानते होंगे, ये आपका हेडर फाइल है, ओके, हेडर फाइल, ओके। अब इसमें हमने एक वेरिएबल लिया ए, इंट ए, ए में हमारा
10 स्टोर है। ओके, बी में हमारा 20 स्टोर है। टेम्प एक वेरिएबल लिया है जिसके हेल्प से हम स्वैप करेंगे। तो देखिए, जैसे टेम्प की तरह वेरिएबल है, इसमें हम ए की डेटा को पुश करेंगे। तो देखिए ए में क्या है हमारा 10 है। ओके, तो जब ये ए का डेटा हम 10 में टेम्प में जाएगा तो टेम्प का डेटा क्या हो जाएगा, टेम्प इक्वल टू 10। ओके, अब टेम्प में आपका जो है 10 आ गया। उसके बाद जो बी है, ओके, बी है, बी आपका बी में कितना डेटा है 20। ओके, तो जो बी का डेटा है उसको हम ए में लाएंगे। ओके, यहाँ देखिए आप ए इक्वल टू बी। ओके, तो जो बी का डेटा है वो ए में चला आएगा। तो बी का डेटा क्या है आपका 20। ओके, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 20। ओके, अब बी का डेटा ए में आ गया। अब बी इक्वल टू टेम्प, मतलब कि अब जो है बी का जो टेम्प में डेटा है, टेम्प में है बी इक्वल टू टेम्प, तो टेम्प में ऑलरेडी आपके पास 10 है। ओके, तो ये जो 10 है डेटा ये बी में आ जाएगा। ओके, तो बी इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है ए इक्वल टू बी हो गया था, तो ए का जो डेटा था वो बी का डेटा था वो ए में चला आया, तो ए इक्वल टू 20 हो गया आपका, एंड बी इक्वल टू आपका हो गया 10। ओके, जैसे आप मान लीजिए, देखिए जैसे ए में आपका 10 था तो 10 टेम्प में चला गया। ओके, एंड बी में 20 था, बी का डेटा 20 ए में चला गया, एंड जो टेम्प में 10 है वो डेटा बी में चला गया। तो इस प्रकार आपका जो है ए बराबर 20 हो गया एंड बी बराबर 10 हो गया। अब इसको हम एक प्रोग्राम के माध्यम से, इसी प्रोग्राम को माध्यम से हम समझते हैं। ओके, तो ये देखिए हमने प्रोग्राम लिखा है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपका इंट ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20 है, सेम प्रोग्राम मैंने लिखा है। तो ये देखिए यहाँ पे ए का जो डेटा है वो टेम्प में गया एंड बी का जो डेटा है वो ए में गया, एंड टेम्प में जो डेटा आया था वो बी में गया। तो इस प्रकार से आपका स्वैप हो गया। इसका हम रन करके देख लेते हैं, कंपाइल। ओके, हाँ, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो बिफोर स्वीपिंग था आपका ए इक्वल टू 10 था, बी इक्वल टू 20 था, एंड आफ्टर स्वीपिंग जो आपका हो गया ए इक्वल टू 20 हो गया एंड बी इक्वल टू 10 हो गया। ओके, तो ये था आपका थर्ड वेरिएबल के साथ 2 नंबर का